अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जुल्म जुल्म जुल्म। इसराइली फ़ौज की बमबारी और ईंधन की कमी के बायस अलशिफा और अल-कुद्स अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। अलशिफा अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन की बंदिश से ICU के तमाम मरीज चल बसे। इसराइली फ़ौज ने गजा के अस्पतालों का मुहासरा कर रखा है। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 11,180 तक जा पहुंची। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर इसराइल और हमास जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। गजा के अस्पतालों में बिजली नहीं, तिब्बी सामान नहीं, डॉक्टरों की बेबसी। गजा के अस्पतालों में गजा पर इसराइली हमले तेज। शहदा की तादाद 11,100 तक के जा पहुंची। 8,000 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 28,000 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। अलशिफा अस्पताल में बिजली और ऑक्सीजन की बंदिश से ICU के तमाम मरीज चल बसे। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में बड़ी तादाद में तिब्बी अमला और सहाफ़ी निशाना बने हैं। मज़ीद जानते हैं साथी एंकर से। गजा पर इसराइल के 37 रोज से हमले जारी हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,100 हो गई है, जिनमें से 8,000 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। वहीं इमदादी कारकुन, डॉक्टर्स और सहाफ़ियों की जिंदगियां भी छीन ली गई हैं। गजा में सेहत हुकाम के मुताबिक इसराइली बमबारी में अब तक 192 तिबी अमला जान से जा चुका है। 16 डॉक्टर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 101 रज़ाकारों के मारे जाने की तस्दीक की है, जो तारीख में किसी भी तनाज़े में मारे जाने वाले इमदादी कारकुनों की सबसे बड़ी तादाद है। 18 फ़लस्तीनी रज़ाकार इसराइली सफ़ाकियत की भिंड चढ़ गए और अब तक 44 फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जानें गंवा चुके हैं। गजा में क़यामत सुग़रा बाबा। मुश्किलात के बावजूद गजा के लोगों का पहाड़ जैसा जज्बा। अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर की गुफ्तगू। कहा, इसलिए डॉक्टर नहीं बना था कि मुश्किल में अपने लोगों को छोड़कर चला जाऊं। गजा में इंसानी तारीख का बदतरीन जुल्म। बच्चे इसराइल की वहशत की भेंट चढ़ गए। इसराइली बमबारी से ज़ख्मी होने वाले बच्चों की दुहाइयाँ। कहा, इसराइल ने हमारे घर पर बमबारी की, हमारे वालिदैन को शहीद किया, काश हम भी शहीद हो जाते। अज़ियतनाक मनाज़िर, दिल रंजीदा हो जाए। गजा के महसूर और बेबस फ़लस्तीनी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। एक वीडियो में नौजवान को गंदा पानी पीते और सड़क पर फैला गंदा पानी गैलन में भरते देखा जा सकता है। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने आलमी क़वानीन को मजाक बना दिया। इसराइली फोर्सेस खुलेआम आज़ादी सहाफ़त पर हमलावर है। कौमी सलामती की बुनियाद पर इसराइल ने गैर मुल्की नशरियाती इदारों को बंद करने का फैसला कर लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में इसराइली सिक्योरिटी काबीना क़वानीन में तब्दीली कर दी है। कानून का मकसद दुनिया से इसराइली जंगी जराइम को छुपाना है। लबनान और इसराइल की सरहद पर लड़ाई तेज़ हो गई। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 7 इसराइली फ़ौजियों समेत 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। गजा की जंग मशरिक़ वुस्ता में फैलने के खदशात बढ़ गए। इसराइली फ़ौज ने शुमाली इसराइली के इलाके मनारा में हिज़्बुल्लाह के मार्टर गोले गिरने से 7 फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लबनान से 15 मिसाइल दागे गए, जिनमें से 4 को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया, जबकि बाकी खुले इलाकों में गिरे। हिज़्बुल्लाह ने टैंक शिकन मिसाइल भी इसराइल पर दागे। हुक्मरानों की बेहिसी और इसराइल के लिए नरम गोशे ने मगरबी ममालिक के शहरियों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों ने गजा के कत्लेआम को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाते हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में कत्लेआम पर इंसानियत शर्मा गई। दुनिया भर के बाज़मीर इंसान सड़कों पर आ गए। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में हजारों अफराद ने मुजाहरा किया। इसराइली जारहियत की मजम्मत, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ग्लासगो में फ्री फलस्तीन के नारे लग गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई, जिसमें 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। स्वीडन में इसराइली मुजालिम का पर्दा चाक हो गया। गजा में मजलूमों के हक में गली गली मुजाहरे हुए। जर्मन आवाम ने भी इसराइली हामी हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद कर दी। फ्रैंकफर्ट के शहरियों ने इसराइल मुखालिफ एहतजाज पर पाबंदी के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। मुजाहिरीन फलस्तीन के आज़ादी के हक में नारेबाजी की। अमरीकी अवाम भी गजा के कत्लेआम पर फट पड़ी। सियाहोनी इंतहा पसंदों के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। इसराइल की हिमायत और हमास के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा के लिए अमरीका में मुहिम शुरू हो गई। अरब मीडिया ने दावा किया है कि रियल स्टेट से वाबस्ता अमरीकी अरबपति लाखों डॉलर्स खर्च करके मीडिया मुहिम चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इसराइल की हिमायत और हमास की मुखालफत की जाएगी। मीडिया मुहिम को फैक्स फॉर्म पीस का नाम दिया गया है, जिसमें शमूलियत के लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया के दर्जनों बड़े नामों से लाखों डॉलर्स के अतियात तलब किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम में शमूलियत के लिए गूगल,
डेल कंपनी समेत 50 से ज़ायद मालदार शख्सियात को शामिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में लब्बैक या फ़लस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुक्मरानों को पता है कि इक़्तिदार अमेरिका की वफादारी से मिलता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इक़्तिदार पर जो अमेरिका की ग़ुलामी से मिलता हो। अमेरिका ने हिरोशिमा में एटम बम का इस्तेमाल किया, इसराइल इससे ज़्यादा बमबारी कर रहा है। सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से डर कर हमास के लीडर को नहीं बुलाया गया। जिस तरह आपकी हुकूमत खामोश है, क्यों मुस्लिम लीग अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करता? कोई पीपल पार्टी क्यों अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करता? वो समझता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार हमेशा अमेरिका के आशीर्वाद से हासिल होता है। मैं समझता हूं कि उस इक़्तिदार पर खुदा की लानत हो। आज के तारीख तक रोजाना हजारों बम, सैकड़ों जहाजें मिलकर बमबारियां करती हैं। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब में उनका बड़ा इज्तिमा हुआ, लेकिन अमेरिकी खौफ की वजह से उन्होंने हमास के लीडर को नहीं बुलाया। उम्मत मुस्लिमा के 58 हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी। जमात इस्लामी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मुजाहरे और रैलियां जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। सेहोनियों की मुजरिमाना जहनियत ने फ़लस्तीन को तबाह कर दिया। गजा में जारी बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान भर में मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी का बड़ा एहतजाज। हाफिज नेमो रहमान ने कहा, हमारे दिल हमास मुजाहिदों के साथ धड़कते हैं। और दूसरी तरफ इस तवील जद्दोजहद के साथ साथ इन हालात में कि जब सेहूनी मुसलसल मुसलमानों पर बमबारी कर रहे हैं। सरबरा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास का फ़लस्तीन मार्च से खिताब। बोले, इसराइल से ताल्लुकात का मतलब शैतान से ताल्लुकात बनाना है। वो जो भी इस्लामी हुकूमत इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करेगी, इसका मतलब है उसने इब्लीस से ताल्लुकात कायम किए हैं। ये तुम्हारे पास एटमी ताकत नहीं रहने देंगे, ये तुम्हें तोड़ेंगे अंदर से। पाकिस्तान मरकज मुस्लिम लीग का कराची में एहतजाज। मुस्तफा कमाल बोले, इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। हम आज बुज़दिली का, अगर हम मसलियत पसंदी और म्यारा रवि का अगर हम मुजाहरा करेंगे, हम नाकाम होंगे। वो सारे बच्चे, जो सारी मेरी माएँ, वो सारे बुजुर्ग, वो सब फलस्तीन में कामयाब हैं। वो सब कामयाब गुजर रहे, कामयाब जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी, नेतन्याहू पर जंगे जराइम के मुकदमात कायम करने और गजा में इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। और अब मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज है। उकाड़ा, डिचकोट, साहिवाल, बुरेवाला समेत दीगर कई शहरों में हद निगाह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवात में भी धुंध छा गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखने जाए और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल का भी मशवरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरफ फैसलाबाद में भी शदीद धुंध की लपेट। हद निगाह सफ़र होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फैसलाबाद राना बिलाल से। जी राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो डिचकोट और उससे गिरदनवा के एरिया जो हैं मुसलसल गहरी धुंध की पेट में हैं। अगर गुज़श्ता 7 दिन की बात की जाए तो 7 दिनों में सिर्फ एक दिन बारिश की वजह से इन इलाकों में धुंध कम पड़ी है। बाकी दिनों में मुसलसल धुंध की वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है तब्दील होकर रह चुका है। धुंध के मुज़र असरात से शहरी बीमार हो रहे हैं। दूध देने वाले जानवरों में दूध देना कम हो गए हैं और सब्ज़ चारे की किल्लत से देही ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार हो रही है। इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग से भी शहरियों की परेशानी बढ़ चुकी है और लकड़ी के दाम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज भी सहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि डिचकोट और उसके गिरदनवा के एरिया जो हैं मुसलसल गहरी धुंध की लपेट में रह सकते हैं। इसके साथ अगर फैसलाबाद और उसकी स्टूडेंट मोटरवेज़ का जिक्र किया जाए तो रात गए से मोटरवेज़ बंद हैं और सड़कों पर जो ट्रैफिक है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है।
जी। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में शदीद धुंध, किसान परेशान, कहते हैं धुंध से फसलों को नुकसान पहुंचेगा। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सवाबी इफ्तिखार अहमद यूसुफजई से। जी इफ्तिखार, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह ज़िला सवाबी में भी सुबह सवेरे से शदीद धुंध का समा है, जबकि ताहद देने का बस चंद ही मीटर रह गई है। ज़मींदारों के हवाले से बात की जाए तो ज़मींदार परेशान है, क्योंकि गंदम की फसलें और जो दीगर सब्जियाँ हैं वो इस टन पड़ने की वजह से शदीद मुतासर होती है। गुज़िश्ता रोज़ तेज़ बारिश की वजह से और ये इस धुंध की वजह से ये जो फसलें हैं, गंदम की फसलें हो गई या सब्जियाँ हो गई, ये ठीक तरीके से नशोनुमा नहीं पाते। इस वजह से ज़मींदार परेशान हैं और दुआएं कर रहे हैं कि ये धुंध ख़त्म हो जाए। अवाम की बात की जाए तो अवाम बड़े खुश है, क्योंकि गर्मी का ज़ोर टूट गया है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। अवाम ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, गरम गरम पकवान पका रहे हैं और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं। तकरीबन दिन के 11-12 बजे तक यह धुंध पड़ा रहने की वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासर होती है। इसी वजह से अवाम जो कि तकालीफ का सामना है उनको, तो दूसरी तरफ आवाम खुश भी है और ज़मींदार परेशान भी है और दुआएं कर रहे हैं कि यह धुंध जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की, जिनकी फ्रंट पर्सन फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। नाजायज़ दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फराह गोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वेन्यू आर्टना का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। पासपोर्ट मारूफ बिजनेस टाइकून के बेटे ने $1,30,000 में बनवा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इकट्ठे की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने का मिशन। दिसंबर 2021 में चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को अपनी फ्रंट पर्सन फराह गोगी के लिए खुफिया इंटरनेशनल पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा। इस प्रॉपर्टी टाइकॉन ने एक और मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम। 28 मार्च 2022 को फराह गोगी के लिए खरीदे जाने वाला वेनुआतो का खुफिया पासपोर्ट बुशरा बीबी के हवाले कर दिया गया। 3 अप्रैल 2022 को पीटीआई हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फराह गोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई पहुंची। दुबई के बाद बाकी तमाम सफर वेनुआतो के पासपोर्ट पर करवाए गए, ताकि तहकीकाती इदारे इस नकलो हरकत से आगाह न रहें। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की ये फ्रंट पर्सन 14.5 अरब रुपए के नाजायज असासों की मालकन हैं। फराह गोगी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी दौलत में 3 साल में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की करप्शन की लंबी दास्तान है। फराह गोगी की तो कोई 10 रुपए उधार न दे। उस्मा बुखारी बोली, चोरी करना और उसको छुपाना इन लोगों पर ख़त्म है। इससे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड शायद ही किसी का हो। ये जो लीक है ये इमरान खान की करप्शन की वो दास्तान है, जिसमें वो कहता था कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। उसने लूटने के लिए लोग यानी ऐसी सारी उम्र ही खवातीन के साथ वो खेला है। उसने लूटने के लिए भी खवातीन रखी हुई, नहीं तो गोगी बेचारी को तो कोई 10 रुपए लाहौर उधार नहीं देता था। तो ये सारा कुछ हुआ है उसकी हुकूमत में जो इन्होंने लूटमार की है। ये फराह गोगी और उसके हस्बैंड को 6 दिन पहले जो है इमरान खान की हुकूमत खत्म होने से 6 दिन पहले उनको भगा दिया गया, क्योंकि मालूम था कि ये जो फराह गोगी है अगर ये पकड़ी गई तो इमरान खान और खास तौर पर पिंकी पीटी साहिबा जो है वो पकड़ी जा सकती है, और इसीलिए उन्होंने फराह गोगी को नहीं भगाया, उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों को भगाया। जी इसके ऊपर यकीनन सबसे पहले तो पिंकी पीटी साहिबा को जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए। पिंकी पीटी साहिबा जो है वो सब चीजें बता सकती है। वो बता सकती है कि ये पासपोर्ट क्यों दिलाया गया, वो बता सकती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किस किस ठेके की कमीशन की मद में जो है वो पैसे लिए गए, उनको कैसे ठिकाने लगाया गया। तो फराह गोगी को जो है वो भी वही वापस बुलवा सकती। विफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। साइफर केस के मुलजमान का ट्रायल जेल में होगा। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी। इससे कबल वजारत कानून ने 29 अगस्त को NOC जारी किया था, जिसको चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इलेक्शन के करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़, सिंध में सियासी मुलाकातें। नून लीगी रहनुमाओं के कराची में डेरे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वफ़द MQM पाकिस्तान के मरकज़ पहुंचा। मुत्तहिदा की क़यादत से मुलाकात, इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत। लीगी रहनुमा साद रफ़ीक कहते हैं अब इत्तेहाद चलेगा नहीं, दौड़ेगा।
आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से ज्यादा पर नून लीग की नजरें। चारों सूबों से नशिस्तों के हसूल का मिशन बना लिया। नून लीग ने मुल्क भर में इत्तेहाद की सियासत शुरू कर दी। नून लीग और MQM साथ चलने पर राजी हो गए। नून लीगी वफ्द की MQM मरकज बहादुराबाद में खूब आवभगत की गई। सिंध में खास तौर पे एक ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है, इसके लिए ज़रूरत है कि मैंडेट के साथ जो वोट पड़े वो वोट निकले भी। MQM ने मजबूत बल्दियाती निज़ाम और सूबाई सतह पर वसाइल की तकसीम का मुतालबा एक बार फिर दोहरा दिया। पाकिस्तान के आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके, उसके हुकूक का तयन कर सके, उसके हुकूक की हिफाजत कर सके कि अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है कि जो आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुंचाने का जरिया है, उस जरिए को मजबूत किया जाए। नशिस्तों की तकसीम के फार्मूले के लिए MQM की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे। 3 रुकनी कमेटी में साबिक वफाकी वजीर अमीनुल हक और रुकन सिंध असेंबली जावेद हनीफ भी शामिल होंगे। बहादुराबाद में मुलाकात के बाद नून लीग के वफ्द ने बैतुल रिजवान का दौरा किया। जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शाह अवैस नूरानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नून लीग के वफ्द के लिए खुसूसी इशाये का भी एहतमाम किया गया। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इख्तियारात का एक जगह जमा होना है। इख्तियारात और वसाइल गली मोहल्लों में पहुँचाने हैं। MQM पाकिस्तान का लांडी में जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल का खिताब, कहा जाली डोमिसाइल के जरिए हज़ारों नौकरियाँ दी गई। फारूक सत्तार भी अवाम को गरमाते रहे, बोले फैसला करना होगा, सर झुकाकर चलना है या सर उठाकर जीना है। इंतखाब वाले दिन आसमान पर सिर्फ पतंग होगी, अपना दिया हुआ टैक्स का पैसा खैरात की तरह मिलता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इख्तियारात और वसाइल, एक वजीर आजम 4 वज़ीर आला के पास पूरे पाकिस्तान की सारी दौलत, सारा इख्तियार, सारा पैसा उनके पास है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। वहां से पैसा वज़ीर आला हाउस से पैसा नीचे डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को, टाउनों को, देहातों को, गलियों को नहीं जा रहा। ये है सबसे बड़ा मसला। ये जो जबर है, अब इस जबर को खत्म करना होगा। फैसला करना होगा कि सर उठाकर चलना है या सर झुकाकर चलना है। आसमान पर इलेक्शन वाले दिन सिर्फ पतंगे ही पतंगे होंगी इंशाअल्लाह ताला। 4,000 अरब का टैक्स देते हैं और 40 अरब की खैरात वफाक से और 20 अरब की खैरात सूबे से मिलती है। नून लीग और MQM का इत्तेहाद सिफर जमा सिफर है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। शफाफ इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कभी इख्तिदार नहीं मिला। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील नाम मेमन कहते हैं, इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं सेंट्रल पंजाब में होगा, आइंदा हुकूमत हमारी होगी। PMLN का मुझे एक भी ऐसा इख्तिदार नहीं है कभी फ्री इलेक्शन में PMLN को इख्तिदार मिला हो। सियासी कायद का ये काम नहीं है कि जब इख्तिदार हो या मौसम अच्छा हो तो आके सियासत करे, और जब गर्मी का मौसम हो तो फिर आवाम से दूर हो जाए। मुकाबला आइंदा इलेक्शन में सिंध में नहीं है। मुकाबला इंशाअल्लाह ताला पंजाब, सेंट्रल पंजाब में होगा। पंजाब में जहाँ हुकूमत रही आपकी और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके के साथ अपनी कामयाबी को यकीन बनाएगी। भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी। तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस तरह के लोग थोपे गए। 2018 में नाअहल थोपा गया। इंतखाबात से इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल होगा। निगरान हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की आनत करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के मीडिया से गुफ्तगू। जो मुस्तकबिल की हुकूमत है, इंतखाबात होने के बाद 8 फरवरी जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे, तो उसके बाद ये अगली जो पार्लिमान है और जो अगली हुकूमतें हैं, ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस पॉलिसी को जारी रखें। हमें आइन के साथ वफादारी पर रहना चाहिए और अवाम की जो इज्तिमाई दानिश है
उसे नाउमीद नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा कि वो किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, वो सबके तर्जुमान बने, ये ज़्यादा बेहतर होगा। किसी एक जमात के तर्जुमान बनने से उनकी जो इज़्ज़त है उसमें कमी आती है। हम चाहते हैं कि वो इज़्ज़त बरकरार है। उन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, उस चिट्ठी का जवाब जो है वो चिट्ठी से दिया जाएगा। इलेक्शन करीब आते ही जोड़ तोड़ की बातें होने लगी। जमाते उलमा इस्लाम ने सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, मरकज़ में किसी से इत्तेहाद का नहीं सोचा, सूबाई सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, 2018 जैसे इंतखाबात हुए तो मुज़ाहमत करेंगे। अभी तक किसी पार्टी से इत्तेहाद का सोचा नहीं है, और जब इंतखाबी मुहिम शुरू होगा, शेड्यूल आ जाएगा, तो उस वक्त फिर देखेंगे। बाप से नून लीग में जाने वालों को कौन रोक सकता है, लेकिन वज़ीर आज़म किस पार्टी का होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी की बोल के प्रोग्राम में बातचीत, बोले इत्तेहादी हुकूमत में 16 माह कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जाने वालों को कौन रोकता है, मतलब ये तो शुक्र है कि हमारी पार्टी जी खत्म हो रही है, बाप पार्टी खत्म हो रही है, वो सरवाइव कर गई, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्लेटफॉर्म है। बाकी अभी जाने वाले को कौन रोकेगा, कहीं जा रहा है कोई आ रहा है तो हम तो पकड़ के बांध के तो नहीं बैठाएंगे। मुलाकातें और जोड़ तोड़ ये धंधा तो ऐसा है सियासत का, वो तो बात की बात है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उस पे तो अभी तो इनिशियल स्टेज है। ये 16 महीने तुम्हारे गुजर गए, जैसे हालात हम उसमें आ गए। तो जो था उस जमाने में फंड्स का मसला भी था, ये जो SGDs और छोटे मोटे काम जैसे मिलते हैं वो फंड्स है, वही था, मतलब कोई ऐसे मेजर काम तो हुआ नहीं। बताएंगे कि कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद कत्ल, शहरी की फायरिंग से 2 डकैत मारे गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकाबलों के बाद 8 डकैत गिरफ्तार। कराची में टारगेट किलिंग का मीटर फिर डाउन हो गया। औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार के इलाके में फायरिंग से इलाके की मस्जिद का मुअज्जिन जाँ बहक हो गया। मकतूल की शिनाख्त रहीमुल्लाह के नाम से हुई। न्यू कराची में डिलीवरी वैन का गार्ड डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगने से एक डाकू भी जख्मी हुआ, जिसको उसके साथी लेकर फरार हो गए। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। मुलजमान होटल पर शहरियों से लूटमार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने डाकुओं से असलहा छीनकर फायरिंग कर दी। शहर में रात भर पुलिस और डकैतों में आंख मचोली जारी रही। न्यू कराची सेक्टर 6 में पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि दूसरा फरार हो गया। मैंगो पीर रोड पर मार्बल फैक्ट्री के करीब मुकाबले के बाद 3 मुलजमान को पुलिस ने धर लिया। स्टील टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। बल्दिया सईदाबाद में मुर्शिद अस्पताल में मुकाबले के बाद 2 मुलजमान को धर लिया गया। पुरानी दुश्मनी नया खून, पेशावर थाना बुडवीर की हुदूद में फरीकैन के दरमियान फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तशद्दुद का शिकार कमसन मुलाजमा रिजवाना बोलने के काबिल हो गई। पहला वीडियो बयान सामने आ गया। कहती है, मुलजमान को किसी सूरत माफ नहीं करूंगी, इंसाफ के लिए हर हद तक जाऊंगी। रिजवाना रूबे सेहत, डॉक्टर्स की कोशिशों से बच्ची की हालत इतनी बेहतर हो गई है कि बातचीत करने लगी है। लाहौर के अस्पताल में बच्ची ने बोल से बातचीत की, कहा कि वो इंसाफ के लिए हर हद तक जाएगी, मुलजिमान को किसी सूरत माफ नहीं करेगी। उनकी बीवी ने मुझ पे इतना जुल्म किया, जब तक मुझे साफ न मिले मैं हॉस्पिटल से नहीं जाऊंगी, या गई भी थी वो खुदकुशी कर लूंगी, मुझे साफ चाहिए। इस्लामाबाद में मुलजिमा सुमैया ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था। बच्ची की वालिदा इसे वापस ले जा रही थी कि बस में सवार चंद डॉक्टर्स के नोटिस पर पूरा मामला सामने आया। रिजवाना लंबा अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। डॉक्टर्स की कोशिशों से बच्ची की जान बच गई। अब रिजवाना बात करने लगी है, लेकिन कई माह गुजर जाने के बावजूद वो नॉर्मल नहीं हुई। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, 72 इंच कतर की लाइन नंबर 5 फट गई। शहर को पानी का साफ पानी फराहम, शदीद मशम्मती काम में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। दूसरी जानब KMC महकमा बचत बाजार की कोरंगी बिलाल टाउन में गैर कानूनी बचत बाजार के खिलाफ कार्रवाई। बचत बाजार ऑर्गेनाइजर के कारिंदे टीम पर टूट पड़े। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद साबिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरियों का कहना है बचत बाजार के नाम पर सड़कों और पार्कों पर कब्जा किया जाता है।
गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दाम के अलावा इनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांसिट कैंप्स कायम किए गए हैं। बज़रिया तोरखम और चमन बॉर्डर रोज़ाना के बुनियाद पर हज़ारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं। अब तक से 2,20,000 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। और अब खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम, दीगर खिलाड़ी अमले के अरकान भी वतन वापस पहुंचे। खिलाड़ी दुबई से लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट पर फैंस ने बाबर आजम को देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और सेल्फियां बनवाई। वर्ल्ड कप में भारत नाकाबिले शिकस्त। इंडिया ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम ने 410 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। भारत की जानब से श्रेयस अय्यर ने 128 रन बनाए और नॉट आउट रहे। केएल राहुल ने 102 रन की शानदार इनिंग खेली। रोहित शर्मा ने 61 रन बनाए। विराट कोहली और शुभमन गिल ने 51 रन बनाए। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 250 रन बनाकर आउट हो गई। कीपर का नाकाबिले यकीन कैच, बॉल हाथ से निकली लेकिन कमर पर रोक ली। दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मेहरबानी मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद एक दूसरे के बारे में अच्छे जज्बात का फ़रोग़ है। लाहौर से सैयद अमजद की रिपोर्ट देखिए। नफ्सा नफ्सी के दौर में एक दूसरे की मदद और मेहरबानी के इज़हार का शदीद फुक़दान है। हकीकत में किसी के लिए अच्छे जज्बात रखने में ही फलाह है। लंगर जो खिला रहे हैं इनका बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया। हम मज़दूर लोग हैं, हम सुबह भी आके नाश्ता करते हैं और शाम को भी नाश्ता करते हैं। ये मज़दूर आदमी इधर आके शाम को दिहाड़ी करते हैं, दिन में आके खाना खाते हैं। इधर 2 टाइम का खाना मिल जाता है और हमारा इस तरह सरकट जा रहा है गरीब लोगों का। मेहरबानी और शफ़क़त का जज्बा मुआशरों में एक दूसरे के लिए न सिर्फ आसानियाँ पैदा करता है बल्कि ज़िंदगी की कई मुश्किलात को भी ख़त्म कर देता है। मेहरबानी का कोई अमल कितना ही छोटा हो कभी रायगा नहीं जाता। ज़रूरतमंदों और गरीबों को खाना खिलाना, किसी की तल्ख़ बात पर मुस्कुरा देना भी मेहरबानी है। अपने किसी से ज़ात नहीं पूछते कौन किधर से आ रहा है, उसका सोर्सेस क्या है, वो क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है। जो बंदा इधर आता है बैठ के हम 3 टाइम माशाल्लाह खाना खिलाते हैं। 30 लोगों से शुरू किया था, अब जो है ना तकरीबन 600 से 700 लोग होते हैं, लंगर खाते हैं। जो लोग हमारे साथ अमन करते हैं उनकी भी मेहरबानी है। यौम मेहरबानी पर ये अहद करने की ज़रूरत है कि दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आया जाए और मेहरबान होने का कोई मौका ज़ाया ना किया जाए। थल जीप रैली और थल मेला अख्तिताम पजीर हो गया। प्रीपेड कैटेगरी में तैमूर ख्वाजा ने मैदान मार लिया। 2 घंटे 24 मिनट 36 सेकंड में ट्रैक अबूर किया। मुसद्दिक खाकवानी दूसरे और शिराज कुरैशी तीसरे नंबर पर है। बावकार शख्सियत, दिलकश आवाज़ के मालिक, वर्सटाइल अदाकार कवी खान की आज सालगिरह है। अजीम फनकार ने ड्रामों और फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से मोइन जुबैर। 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा होने वाले मोहम्मद कवी खान ने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान पेशावर से बतौर ड्रामा आर्टिस्ट किया। 1964 में लाहौर आकर पीटीवी से वाबस्ता हुए। कवी खान का पहला ड्रामा नजराना था। पीटीवी के ड्रामे अंधेरा उजाला ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कवी खान के साहबजादे अदनान कवी खान कहते हैं उनके वालिद की यादें हमेशा साथ रहेंगी। उनके जाने के बाद जॉन एलिया का वो शेर बहुत याद आता है कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत हमेशा याद आती रहेगी। कवी खान ने मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, मेहरुन्निसा और परी समेत दीगर फिल्में शामिल हैं। कवी खान को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। और आखिर में आपको बताएंगे, खतरनाक ताकतों ने धरती पर धावा बोल दिया। शहर बर्फ में जमने लगा। हॉलीवुड फिल्म घोस्टबस्टर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 मार्च 2024 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।